Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय स्टूडेंट्स, अभी एक नया टर्म आप के बारे में जानेंगे, इम्पल्स। देखिए इम्पल्स, इम्पल्स उसका सिंबल है आई और कोई कोई आदमी इसको जे भी बोलता है। देखिए इम्पल्स सिंबल है आई, अंडरलाइन कीजिए। देखिए उसका डेफिनेशन है, देखिए इम्पल्स इज डिफाइंड एज, लिखिए मेरे साथ, इम्पल्स is defined as the product मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ, आप लास्ट अपना कॉपी का लास्ट तक लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल एंड स्मॉल टाइम लिखे, स्मॉल टाइम फुल स्टॉप, नीचे लिखे मैथमेटिकली कॉमा dt, इंपल्स मतलब फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, टाइम को हम t बोलेंगे तो स्मॉल टाइम को dt हम बोलेंगे। dt मतलब d इंटू t नहीं है, dt मतलब है छोटा टाइम, dt मतलब है छोटा टाइम, तो इंपल्स को ऐसे लिखेंगे फोर्स इनटू स्मॉल टाइम dt। देखिए मैथमेटिकल आइज कर रहे हैं। देखिए एक फोर्स एकदम थोड़ा एकदम स्मॉल टाइम के लिए पड़ रहा है। देखिए ये बॉडी के ऊपर एक फोर्स पड़ रहा है ऐसे, ये फोर्स बहुत कम टाइम के लिए पड़ रहा है, पर ये फोर्स जो है ज्यादा टाइम के लिए पड़ रहा है, पर ये जो फोर्स है एस है बहुत कम टाइम के लिए पड़ रहा है, 0.1 सेकंड, 0.001 सेकंड, तो इसको बोलते हैं इंपल्स। कोई आपको बोलेगा भैया इंपल्स मेरे को दीजिए, ये इंपल्स, ये ठीक है ना। इंपल्स का यूनिट क्या होगा? देखिए यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और टाइम, स्मॉल टाइम है कि टाइम, उसका यूनिट है सेकंड। तो इंपल्स का एसआई यूनिट हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट हो गया न्यूटन सेकंड, और सीजीएस यूनिट, फोर्स का सीजीएस यूनिट है टाइम, और टाइम का सीजीएस यूनिट है सेकंड। तो इंपल्स का सीजीएस यूनिट हो गया टाइम से, ठीक है। अभी इंपल्स का डायमेंशन हम निकालते हैं, आप नीचे लिखेंगे डायमेंशन। देखिए इंपल्स मतलब फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है ml t टू द पावर -2, यूनिट डायमेंशन से मालूम है। यदि मालूम नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं, फोर्स यानी मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का डायमेंशन m और एक्सीलरेशन का डायमेंशन lt टू द पावर -2 इनटू स्मॉल टाइम यानी टाइम t। देखिए फोर्स की जगह हम ml t टू द पावर -2 लिखे और टाइम की जगह t लिखे। देखिए t का पावर -2, ये t का पावर है 1, मल्टीप्लाई हुआ है तो पावर 8 हो जाएगा, ml t टू द पावर -2 प्लस 1, ये बन गया -1। देखिए मोमेंटम का डायमेंशन भी ml टू द पावर -1 निकला था। मोमेंटम देखिए, मोमेंटम में वो बता था मास इनटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन है m, वेलोसिटी का lt -1। देखिए मोमेंटम का डायमेंशन जितना भी मिला था, इधर दिखाइए, मोमेंटम का डायमेंशन जो मिला था, इंपल्स का डायमेंशन वही तो मिला। तो आप बोलेंगे कि इंपल्स और मोमेंटम का यूनिट डायमेंशन सेम है, तो इधर लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शो द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इंपल्स is same as momentum, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोमेंटम का यूनिट, इंपल्स का यूनिट डायमेंशन किसके साथ सेम है? आप बोलेंगे मोमेंटम के साथ सेम है। तो यहां तक लिख दीजिए, पॉज करके।
अच्छा अभी हेडिंग दीजिए रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इंपल्स। मोमेंटम और इंपल्स के बीच में रिलेशन क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। मोमेंटम और इंपल्स के बीच में रिलेशन क्या है, देखिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, पहले देखिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम जानते हैं जे dp by dt इज इक्वल टू f। इसको लैंग्वेज में बोलेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू फोर्स। ओके, तो इसको अभी लिखेंगे तो f dt कर दीजिए, f dt क्रॉस मल्टीप्लाई में किया, f dt इज इक्वल टू क्या हो गया, dp हो गया। पर f dt क्या है, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम क्या है, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम मतलब इंपल्स मतलब फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, तो फोर्स इनटू स्मॉल टाइम की जगह हम इंपल्स लिखेंगे। इंपल्स इज इक्वल टू dp यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन यही है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो लिखिए, सो इंपल्स is equal to change in momentum dp, only dp मतलब change in momentum। impulse is equal to change in momentum। यहां से यहां तक कर दीजिए, पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए और यहां से यहां तक करिए। इंपल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन आपको पूछा जाएगा तो बताएंगे इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते देखिए, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम changes its velocity from 20 meter per second to 50 meter per second 50 meter per second by the application of an impulse। Full stop. What impulse has been applied on the ball, ओके, देखिए कुछ ये बॉल है, ये बॉल का मास m है और ये बॉल का मास क्वेश्चन में दिया है 100 ग्राम। हम जानते हैं हम एसआई सिस्टम में प्रॉब्लम कर रहे हैं, मास का यूनिट है केजी, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 100 ग्राम मतलब 0.1 केजी, 200 ग्राम मतलब 0.2 केजी, 300 ग्राम 0.3 केजी, 900 ग्राम 0.9 केजी। तो वो इतना वेलोसिटी में जा रहा था इसी डायरेक्शन में, इतना वेलोसिटी। देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये v1 वेलोसिटी में जा रहा था, क्वेश्चन दिया है 20 मीटर पर सेकंड। तो पीछे से एक इंपल्स अप्लाई हुआ, ऐसे ये ऐसे जा रहा था, पीछे से एक इंपल्स अप्लाई हुआ, इंपल्स j या i ऐसे अप्लाई हुआ, उसीलिए उसका वेलोसिटी बढ़ गया। कितना हो गया, v2 हो गया, उसी में दिया है 50 मीटर पर सेकंड। देखिए था वेलोसिटी 20 और इंपल्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई करने से वेलोसिटी बढ़ेगा, कितना हो गया 50। क्वेश्चन क्या है कितना इंपल्स अप्लाई हुआ है। अच्छा ठीक है, सो
इनिशियल मोमेंटम को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम P सब्स्टिट्यूट आई मतलब इनिशियल पहले मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो ये बॉल का इनिशियल वेलोसिटी v1 था, अभी इंपल्स देने के बाद फाइनल वेलोसिटी बन गया v2। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और कहां राइट को, क्योंकि वेलोसिटी v1 राइट को है तो मोमेंटम भी राइट को होगा। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी v2 है, ये वेलोसिटी राइट को है इसीलिए मोमेंटम भी राइट को है। राइट को आप पॉजिटिव लेंगे तो ये राइट को भी पॉजिटिव लेंगे। वी नो दैट, देखिए हम जानते हैं कि इंपल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन अभी हम डिस्कस किए, इसको आपको याद रखना है। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स यानी चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए फाइनल मोमेंटम क्या है, mv2 पॉजिटिव है, ठीक है भैया, mv2 में लिख रहा है, ये माइनस सिंबल दिया हुआ है। इनिशियल मोमेंटम pi, इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये पॉजिटिव भी है, इनिशियल मोमेंटम है mv1 तो mv1 में लिखा है। देखिए इसको केयरफुली करिएगा, ये भी पॉजिटिव, इनिशियल मोमेंटम भी पॉजिटिव, क्यों, राइट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं लेकर से। तो इधर से फाइनल मोमेंटम mv2 क्या है, mv2 क्या है, देखिए mv2 माइनस mv1, यहां से m कॉमन लेंगे तो हो जाएगा v2 माइनस v1। इधर मैं लिख रहा हूं, इट इंप्लाइज, देखिए इंपल्स इज इक्वल टू m into v2 minus v1, इंपल्स इज इक्वल टू m into v2 minus v1। अभी वैल्यू हम पुट करेंगे, m का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया है, इधर दिखाइए, m का वैल्यू दिया है 0.1 kg, आप गिवन दैट लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिखकर हर वक्त गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट, और फिगर मस्ट करेंगे, फिगर के बिना फिजिक्स प्रॉब्लम आप कर नहीं सकते। तो m दिया है 0.1, v1 दिया है 20, v2 दिया है 50, तो m के बदले 0.1, v2 के बदले 50, देखिए माइनस v1 के बदले 20, तो ये हो गया आपका 0.1 into 50 minus 20 हो गया 30, 0.1 में 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इंपल्स मतलब फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम यानी कि यूनिट होगा न्यूटन सेकंड। तो इतना इंपल्स अप्लाई करने से उसका वेलोसिटी 20 से 50 को चेंज होगा। पॉज करके ये कर दीजिए, पॉज करके कर दीजिए। अच्छा, और एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, a ball of mass 200 gram is moving towards towards a vertical wall with a velocity of 100 meter per second and rebounds with a velocity of 50 meter per second. Full stop. 50 meter per second. Full stop. What impulse has been applied by the ball on the wall, by the ball on the wall, full stop। फिर भी लिखिए, if the ball remain in contact with the wall, if the ball remain in contact with the wall for 0.1 second
0.1 सेकेंड, कोमा कोमा दीजिए कोमा, what is the force exerted by the ball on the wall? Exerted, exerted, exerted by the ball on the wall, by the ball on the wall. देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। देखिए एक वॉल था, एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल एक बॉल जिसका मास है m, और क्वेश्चन में दिया है इसका मास कितना है। देखिए यहां पर दिखाइए क्वेश्चन में बॉल का मास 200 ग्राम, 200 ग्राम मतलब आप जानते हैं 0.2 केजी। तो बॉल का मास 200 ग्राम दिया है 0.2 केजी, वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, v1 वेलोसिटी में जा रहा था इस डायरेक्शन वॉल का टुवर्ड्स। कितना क्वेश्चन में दिया है 100 मीटर पर सेकंड। अच्छा ऐसे टकराया, कोलाइड हुआ, फिर रिटर्न किया, रिबाउंड किया। वही बॉल, सेम बॉल, मास सेम है, और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स किया, ऐसे गया और लौट के आया। कितना वेलोसिटी में रिटर्न किया? क्वेश्चन में दिया है 50 मीटर पर सेकंड। देखिए बॉल ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे आया। जाने के टाइम में उसका वेलोसिटी था 100 मीटर पर सेकंड, और आने के टाइम में उसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन दिया है तो बॉल ए बॉल को कितना इंपल्स देगा। देखिए इंपल्स कितना देगा, हम जानते हैं कि इंपल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम। हम राइटवर्ड डायरेक्शन को, राइट डायरेक्शन को लेटर से पॉजिटिव लेते हैं, राइट को लेटर से हम पॉजिटिव लेते हैं। देखिए तो हियर इनिशियल मोमेंटम क्या है? बॉल का इनिशियल मोमेंटम, इन मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो कोलिजन से पहले ये यहां पर कोलिजन हुआ, कोलाइड हुआ, कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था? मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी v1। ठीक है, m मतलब 0.2 और v1 मतलब 100, ये बन गया आपका 20। मोमेंटम का यूनिट है kg मीटर पर सेकंड। अच्छा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? राइट को है, वेलोसिटी राइट को है तो मोमेंटम की राइट को है, राइट को यानी कि मैं पॉजिटिव दे रहा हूं। ओके, अब इस फिगर को देखिए, अभी फाइनल मोमेंटम बॉल का क्या है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी m इनटू v2, क्योंकि बॉल टकराने के बाद v2 वेलोसिटी में आया, तो फाइनल मोमेंटम है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी m v2। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? उल्टा है, राइट को हम पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो पहले इसको कैलकुलेट कीजिए, मास की जगह 0.2 इनटू v2 के जगह क्वेश्चन में दिया है 50, तो 50 इनटू 0.2 ये हो गया 10। मोमेंटम का यूनिट मास इनटू वेलोसिटी, मास का kg मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? देखिए v2 किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट को है, तो मोमेंट ये v2 लेफ्ट को है तो मोमेंटम भी लेफ्ट को है, लेफ्ट को है मतलब नेगेटिव। सो इंपल्स कितना हुआ? इंपल्स हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है? ना इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, या फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे आप। देखिए इधर इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव है तो इनिशियल से फाइनल माइनस कर रहा हूं। देखिए इनिशियल मोमेंटम की जगह, इनिशियल मोमेंटम देखिए यहां पर देखिए इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव है 20, अभी माइनस सिंबल दिया है। फाइनल मोमेंटम pf क्या है? 10 है और नेगेटिव है, तो pf की जगह मैं 10 नहीं लिखूंगा, -10 लिखूंगा। फाइनल मोमेंटम 10 है और नेगेटिव है तो -10 लिखूंगा। तो इंपल्स क्या है? 20 + 10 = 30। इंपल्स के यूनिट है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम न्यूटन सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। तो बॉल जो टकराया फिर रिटर्न किया, बॉल ए वॉल को इतना इंपल्स दिया। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन पूछा है कि बॉल वॉल के साथ एकदम थोड़ा टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा है। देखिए ये वॉल है, बॉल गया ऐसे एकदम थोड़ा स्मॉल टाइम के लिए वॉल के साथ वो कांटेक्ट में रहा है। इसको आप ऐसे स्लो मोशन में देखेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे कांटेक्ट हुआ फिर रिटर्न हो रहा है।
बॉल वॉल के साथ कितना टाइम कांटेक्ट में रहा? तो टाइम बहुत ही छोटा टाइम है, उसी में दिया है 0.1 सेकंड या 0.1 सेकंड दिया है। तो बॉल ये वॉल को कितना फोर्स देगा हम जानते हैं, वी नो दैट इंपल्स का मतलब है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। देखिए इंपल्स का मतलब है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, तो क्वेश्चन दिया है कितना फोर्स देगा, F इक्वल टू क्या होगा I by dt, इंपल्स बाय स्मॉल टाइम, फोर्स होगा I by dt। I क्या है? इंपल्स हम निकाल चुके हैं 30, इंपल्स हम निकाल चुके हैं 30, और dt यानी कितना टाइम के लिए कांटेक्ट में लगा है 0.1, 0.1 मतलब 1 by 10, 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 300, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। तो बॉल वॉल के ऊपर इतना फोर्स देगा और इंपल्स इतना अप्लाई करेगा और फोर्स इतना देगा। ठीक है, पॉज करके इसको कर दीजिए, पॉज करके वीडियो को कर दीजिए। और यूनिट हमेशा ठीक से लिखेंगे। ये आंसर पॉज करके कर दीजिए। और एक क्वेश्चन लिखिए, और एक क्वेश्चन लिखिए, ए बॉल of mass 100 gram moving towards 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 a horizontal floor with a velocity of 100 meter per second and rebounds rebounds with the same velocity of 100 meter per second. Full stop. If the ball remain in contact with the wall, remain in contact with the floor, remain in contact, remain R-E-M-A-I-N, remain in contact with the floor for 0.2 second, 0.2 second, comma दीजिए, comma, calculate the force applied by the ball on the floor, applied APPLIED, applied by the ball on the floor, ओके। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इधर दिखाइए अंशु, ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और ये बॉल ऐसे आ रहा था, बॉल का मास सेम है, वो ऐसे आ रहा था, ऐसे आया और टकराने के बाद ऐसे चला गया, टकराने के बाद में ऐसे साइड में दिख रहा हूं, ऐसे चला गया v2 वेलोसिटी। ये बॉल का मास सेम है, उससे दिया है 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, वो ऐसे आ रहा था, फ्लोर तो टुवर्ड्स आ रहा था, v1 वेलोसिटी में उससे दिया है 100 मीटर पर सेकंड और टकराने के बाद ऐसे चला गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, यानी जिस वेलोसिटी में टकराया उसी वेलोसिटी में रिटर्न किया और बॉल फ्लोर के साथ एकदम थोड़ा कम समय के लिए 0.2 सेकंड के लिए कांटेक्ट में लगा है, तो बॉल फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स देगा। लेट अस से हम नीचे को पॉजिटिव लेंगे, नीचे डाउनवर्ड को वर्टिकली डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे, तो ऊपर को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो बॉल का इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी,
मास इनटू इनिशियल, इनिशियल मतलब कॉलिजन से पहले v1 वेलोसिटी, कॉलिजन के बाद वेलोसिटी हो गया v2। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब mv1, मास है 0.1 इनटू v1 क्या है, v1 है 100, ये आपका बन गया 10। मोमेंटम का यूनिट है kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी, मास का यूनिट kg, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। कहां ना v1 नीचे है, नीचे को पॉजिटिव लेंगे तो v1 नीचे है तो मोमेंटम भी नीचे है, नीचे को हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे नीचे यानी कि पॉजिटिव। अभी फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, पर फाइनल वेलोसिटी कॉलिजन के बाद ये है इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है v2, mv2, मास है 0.1 इनटू वेलोसिटी है v2 दिया है 100, तो ये हो गया 10। मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकंड, पर वेलोसिटी का डायरेक्शन v2 का डायरेक्शन कहां पर, इधर दिखाइए, v2 का डायरेक्शन है ऊपर, तो v2 दिखाइए, v2 ऊपर है तो मोमेंटम कहां है, ऊपर है, तो हम नीचे को पॉजिटिव लेंगे, नीचे को हम पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर को क्या है, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम dp क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, चेंज मतलब इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम देखिए, नीचे को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो इनिशियल मोमेंटम की जगह मैं 10 लिख रहा हूं, ये माइनस सिंबल है। फाइनल मोमेंटम pf है 10 पर ऊपर है और नेगेटिव है, तो फाइनल मोमेंटम की जगह मैं 10 लिखूंगा या -10 लिखूंगा, ये ऊपर को है यानी नेगेटिव, तो ये -10 लिखूंगा, तो ये 10 + 10 ये हो गया 20 kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम एक मोमेंटम है, मोमेंटम माइनस मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इतना है। अच्छा, बॉल वाल ये फ्लोर के साथ एकदम छोटा टाइम के लिए कांटेक्ट में लगा है 0.2 सेकंड। क्वेश्चन पूछा है बॉल वाल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं F इक्वल टू क्या है, dp/dt, ये है न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम, इधर दिखाइए dp चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या मिला हमको, dp क्या मिला हमको 20, इधर में लिख रहा हूं 20 बाय dt है स्मॉल टाइम 0.2 मतलब 2/10, ये ऊपर चला गया 200/2, ये हो गया 100 न्यूटन, यानी कि बॉल ये फ्लोर के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगा है, 100 न्यूटन, ये होगा आंसर। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, कर दीजिए, पॉज करके कर दीजिए, पॉज करके कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू वेरी मच।